जय जगन्नाथ दोस्तों, मैं समीर आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कैप्सूल में। आज इस चैनल में हम 10th और 9th का सब मैथ का जितना भी सिलेबस है विथ इन 4 मंथ्स में कवर करने के लिए ट्राई कर। आप सब लोगों का तो अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो आपको जैसे भी बहुत नहीं कुछ ना कुछ 70 to 80% इस वीडियो में आपका कवर हो सकता है। और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और कैसे शॉर्ट ट्रिक में शॉर्ट अप्रोच में हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं ये भी देखेंगे। तो चलते हैं, आज से ही स्टार्ट करते हैं हम हमारा नंबर सिस्टम। जैसे कि नंबर सिस्टम 9th में नंबर सिस्टम बोला जाता है और 10th में उसका एक पार्ट आता है जो कि रियल नंबर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से। क्यों मैं नंबर सिस्टम से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं? क्योंकि वो 9th और 10th दोनों के लिए हेल्पफुल हो। पहले तो 10th के सिलेबस बहुत ज्यादा है तो वो कवर करेंगे, उसके साथ उसके बाद 9th का भी कवर करेंगे। जो कि 10th जो बच्चा 9th में उसका थोड़ा भी मैथ वीक हो उसका भी बेसिक स्ट्रांग हो जाए और वो 10th में अच्छा स्कोर कर सके। तो आज स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम नॉर्मली हम देखें तो ये एक नंबर लाइन होता है, 0 1 2 3 जो कि माइनस में होते जा रहा है। और यहाँ राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में तुम जितना जाओगे वो माइनस में बढ़ता जाएगा। जैसे कि -1 2 -3 -4 ऐसे जाते जाते वो माइनस इंफिनिट तक जाएगा। और यहाँ राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये प्लस इंफिनिट तक जाएगा हमारा। तो बेसिकली नंबर सिस्टम में क्या होता है? एक तो है रियल नंबर। नंबर सिस्टम में दो होता है, इमेजिनरी नंबर और एक होता है रियल नंबर। रियल नंबर किसे बोलते हैं? रियल नंबर जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी किया -1 1 2 3 4 0। जैसे 1 और 2 के बीच में हम अगर आधा कर ले, जैसे केक को आधा करते हैं तो क्या होता है? 1/2 हाफ बोलते हैं हम। जाकर हाफ बिरयानी दे दो भी बोलते हैं, तो ऐसे ही हाफ तो 1/2 भी एक नंबर लाइन में हमारा रिप्रेजेंट होता है। तो ये सब हमारा रियल नंबर और ये है रियल नंबर जो कि नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इमेजिनरी नंबर जो कि नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कभी भी नहीं कर सकते, कि हम बोल सकते हैं -√7 √-3। और बेसिकली एक होता है √-1, इसको हम बोलते हैं आयोटा। आयोटा जैसे कि इमेजिनरी नंबर में आयोटा आता है, जब भी माइनस का कुछ रूट ओवर आता है तो आयोटा बोलते हैं उसको। तो रियल नंबर में और एक पार्ट होता है जो कि बोला जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर में आता है इंटीजर्स। तो हमारा जो चैप्टर है पूरा ये इंटीजर्स के ऊपर ही है, जो कि इरेशनल नंबर इमेजिनरी नंबर से थोड़ा कम ही आता है, ज्यादातर तो आता है इंटीजर से ही। तो इंटीजर में हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड किया गया है नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर में। नेगेटिव नंबर किसे बोलते हैं? नेगेटिव नंबर तो हम सब जानते हैं। मैंने बोला था कि ये राइट हैंड साइड को जितना जाएगा वो प्लस होता जाएगा और इधर जितना जाएगा वो माइनस होता जाएगा। तो माइनस जैसे -1 -2 -3 -4 -5 ये सब जो होता है हमारा नेगेटिव नंबर होता है। और होल नंबर में हम सब जाते हैं तो होल नंबर में क्या आता है? माइनस का ये जो पूरा पार्ट को छोड़कर और जितना भी रहा 0 से लेकर जहां तक इंफिनिट तक जाएगा हमारा पॉजिटिव नंबर, उसे बोलते हैं होल नंबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 0 1 2 3 4, फर्दर ये पूरा इंफिनिट तक जा सकता है, तो इसे बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर को फिर से डिवाइड किया गया है, जैसे कि 0 और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं और 0 क्या होता है? बेसिकली हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि 0 नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आप सबको याद रखना पड़ेगा 0 neither a नेगेटिव नॉर ए पॉजिटिव, ना ये नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है, 0 न्यूट्रल है जो कि बीच में है। और नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव वालों को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो ये होगा 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इंफिनिट तक जाएगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम नंबर सिस्टम। एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से फिर आता है इंटीजर। इंटीजर में हम देखते हैं जैसे नंबर लाइन में ये प्लस है ये माइनस है, बीच में 0 है, नेगेटिव जैसे कि नेगेटिव 1 2 3 4 5 ये सब आएगा। होल नंबर में आएगा तो 0 से पॉजिटिव तक आएगा। होल नंबर फर्दर डिवाइड हुआ है 0 और नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 से प्लस में इंफिनिट तक जा सकता है। सॉरी दोस्तों, हमारे बीच में एक टॉपिक रह गया था जो कि है रेशनल नंबर किसे बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेशनल नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे सर आपने इंटीजर बोला था, इंटीजर में तो 2 3 ये सब आता है, तो p/q फॉर्म कहां से है? तो हम दोस्तों सोचने की बात है कि हम जब 2 लिखते हैं
तो 2 क्या होता है, 2 इज इक्वल 2/1 ही हम बोलते हैं उसको, वो डिवाइड में कुछ नीचे 1 ही रहता है। अगर 3 लिखेंगे तो 3/1, हम लिखेंगे अभी 4/8, तो ये भी एक टाइप का रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी बोलूंगा 0.13423, ऐसे कुछ भी जो कि डिवाइड नहीं हो सकता, और उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा पाई। पाई का वैल्यू जैसे कि हमारा है 3.1415 समथिंग समथिंग जो आता है 1415, ये चलता ही जाएगा, जो कि p बाई क्यू फॉर्म में वो रहेगा ही नहीं, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, जितना डिवाइड करेंगे वो आता ही जाएगा, तो उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हम इमेजिनरी और इरेशनल नंबर को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, और इसका हम अच्छे से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे एग्जाम में ये अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर जो नंबर सिस्टम जो है हमारा, वो मार्क स्कोरिंग वाला चैप्टर है, जिसमें हम मैक्सिमम मार्क को स्कोर कर सकते हैं विद इन सम सेकेंड सम मिनट्स। तो हम ट्राई करेंगे पहले अच्छे वाले चैप्टर कवर कर लें, उसके बाद हम एडवांस मैथ को भी जाएंगे। और दोस्तों हमारे इंटीजर्स को फर्दर हमारा डिवाइड किया गया है ऑड नंबर और इवन नंबर में। ऑड नंबर पहले देख लेते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, जो कि डिविजिबल हो 2 के थ्रू, मतलब 2 से वो पूरा ही डिविजिबल हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 और लास्ट में अगर 0 हो, जैसे कि 10, ये सब। अब अभी हम देखेंगे 12, 120, तो ये हम देखेंगे 120 ये 2 से डिविजिबल, क्योंकि लास्ट को 0 है। अभी मैं लिखूंगा 3, 4, 8, 6, 2, 4, लास्ट में 4 है, तो ये 2 में डिविजिबल है, और जो भी 2 में डिविजिबल होगा वो होगा इवन नंबर। और इवन नंबर को छोड़ने के बाद हम जो भी आएगा वो ऑड नंबर होता है, जैसे कि 3, 1, 3, 5, 7, और ये हम लिखेंगे तो ये 2k की फॉर्म में आता है, जैसे कि 2 और k की जगह पर हम अगर 1 लेंगे तो 2 into 1 is equal to 2, 2 की k की जगह पर अगर 2 लेंगे तो 2 into 2 is equal to 4। वैसे ही हम अगर ये देखेंगे तो ये 2k plus 1 के फॉर्म में होता है, जैसे कि k की जगह पर अगर 1 लेंगे तो 2 1 जा 2 plus 1 3, अगर k की जगह पर हम 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, ये 1 5। तो ये होता है ऑड और इवन नंबर। ऑड नंबर हम याद रखेंगे जो कि 2 के थ्रू डिविजिबल नहीं होता, वो होता है ऑड नंबर, और जो 2 के थ्रू डिविजिबल हो जाता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। उसके बाद आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मली हम अगर लेंगे 2 तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो प्राइम नंबर जैसे कि हम लेंगे ये अभी 2, तो 2 किससे डिवाइड होता है, 2 एक तो 1 से डिवाइड होता है, तो 2 1 1 2 जा 2 2 फर्दर डिवाइड होता है, 2 2 1 जा 2, तो 1 और 2 से डिवाइड होता है। इसका फैक्टर हम निकालेंगे तो इससे बोलते हैं फैक्टर, इसे बोलते हैं फैक्टर निकालना। जैसे कि 3, तो 3 का अगर देखेंगे तो 3 को कैसे हम डिवाइड करेंगे, तो 1 से एक होता है और एक 3 से होता है। अगर इसका देखेंगे हमारा 2 ही फैक्टर है, इसका भी 2 ही फैक्टर आया, पर हम कंपोजिट नंबर में अभी जैसे कि हम 4 का एग्जांपल लेंगे तो 4 कैसे होता है, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 1 4 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और 4 1 जा भी 4 होता है। तो इसका आ गया 3 फैक्टर्स। तो जिसका भी 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर होंगे, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, और जिसका 2 मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं हमारा कंपोजिट नंबर। तो जैसे 2 देखें तो अभी 6, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 8 का देखेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 8। तो इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों ये हमारा नंबर सिस्टम का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था, जो कि 9th और 10th बच्चों के लिए था। एक नॉर्मल जो बोलते हैं ना मैथ कैप्सूल का, ये छोटा सा कैप्सूल था, और बहुत कुछ आने वाला है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते जाइए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आगे आगे हम पूरा कोर्स खत्म करेंगे। और एक है कि आपको कमेंट कर लेना, अगर किसी चैप्टर में डाउट है तो हम वो वाला चैप्टर को पहले कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और अच्छा भी लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।